आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें वो बताते हैं कि आपके जीवन में क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धर्मराज जी इस कार्यक्रम में। तो आचार्य जी, देरी नहीं करते हैं, शुरुआत आपके 2 मूल मंत्रों से। जी बिल्कुल। दर्शकों, हम आपको प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र इसलिए देते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आज पहली बार दिख रहे होंगे। तो ये बातें सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो 2 मूल मंत्र आपके लिए क्या महत्व रखता है। और मेरे इस 2 मूल मंत्र को आप यदि फॉलो करें तो आप जीवन में कभी कम से कम ज्योतिष के पास तो ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला, नंबर 1, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को भूल करके भी अपनी समस्या मत बताइए। क्योंकि ज्योतिषी का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को खुद बतावे। इसीलिए ज्योतिष को भविष्यवक्ता कहा जाता है। तो समस्या बताने की आवश्यकता क्या है? लोग क्या करते हैं, अपने से अपने समस्या बता देते हैं। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, मेरी नौकरी की दिक्कत है। आप बिल्कुल मत बताइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो सामने ज्योतिष जी हैं वो जानकार हैं कि नहीं। इतना नंबर 1। और दूसरा जो बहुत ही मायने रखता है आज के युग में, आज के समय में, वो है रत्नों में ठगी का शिकार। आप में से कई ऐसे दर्शक होंगे जो कि रत्न ले लिए होंगे और आपका वापस नहीं होता होगा। मेरे पास तो अक्सर कोई न कोई से आते रहते हैं कि गुरुजी इतना का रत्न लिया, वापस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो है बहुत है वो, आप रत्न जहाँ से मिले आप उन्हें पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं है। आप उनसे बिल पर लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आपको 2 फायदा मिलेगा। नंबर 1, जो लिख करके देंगे सामान गलत नहीं देगा, कॉमन चीज है, क्योंकि उनको डर लगा रहेगा ना, गलत देंगे तो वापस हो जाएगा। और नंबर 2, कभी भी आपको जरूरत पड़ा तो आप पूरे हक के साथ, अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चल रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। जब चाहे 10% काट के पैसे वापस। आप सस्ते में 200, 500, 1000 में कहीं दिखा लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और आप फंस जाते हैं। जिस तरह से मैंने कई बार कहा है कि पूरे इंडिया में लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर का आप हमको 24 कुंडली बना हुआ दिखा दीजिए तो मैं मानो। मैंने अभी तक 21,315 कुंडली देखा है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे पास आते हैं जो 2-4 तो लेके ही आते हैं। तो इस हिसाब से आप जब देखेंगे तो लगभग 40-50,000 कुंडली मेरे पास से निकल गया। मैंने आज तक कभी किसी के पास 24 कुंडली देखा ही नहीं है। यदि व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता, लग्न कुंडली कुछ और कह देते तो डिविजनल पार्ट कुछ और कह देते हैं, इसलिए पूरा कुंडली बन चाहिए। तो उसी तरह से हम आपको ये भी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में शिवानंद को छोड़ करके एक ज्योतिष का नाम बता दीजिए जो आप रत्न वापस लेते हो, आप फंस जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें। हम आपके लिए फायदे के लिए बोल रहे हैं कि जिससे आप ठगी का शिकार से बचेंगे। आप आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा गौतम जी हैं। नेहा जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी नेहा जी। हेलो हेलो नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। बात कीजिए आचार्य जी से। आप कहाँ से बोल रही हैं? कानपुर से बोल रहे हैं, रामा देवी से। जी, किन के बारे में बात करनी है? अपनी दीदी के बारे में पूछना है। दीदी के बारे में? जी जी जी। क्या नाम है दीदी का? दीदी का नाम है अनुप्रिया।
उनकी है 1951। 1951 डेट, उसमें तारीख भी होगा, महीना भी होगा ना? 7 नवंबर। तारीख कितना है, महीना कितना है? 7 नवंबर। महीना है नवंबर और 7 नवंबर 7 नवंबर 1991। 1991। जी 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 91। जी जी। और टाइम क्या है? टाइम से सुबह का 10 बजे। 1991 सुबह का 10 बजे। जी जी। जन्म कहाँ का है बेटा? जन्म कहाँ का है? जन्म कहाँ पे हुई थी? जलावरपुर में हुई थी। जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? कानपुर देहात। कानपुर देहात। जी जी। जन्म कुंडली बनी है तुम्हारी बहन की, दीदी की? नहीं जन्म कुंडली नहीं बनी है। तो इसकी शादी डिस्टर्ब है, इसको शादी नहीं होने देगा। पहले टीवी की आवाज बंद करो और हल्ला कम करो। आप एक बात कर रहे हो, 4 आवाज आ रहा है मेरे पास। जी जी जी। तुम्हारी दीदी की शादी डिस्टर्ब है, ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता है, और शादी हो जाएगा चलने नहीं देगा। जी। धनु लगन की कुंडली है, राशि की तुला राशि है, इस कुंडली में बना है केमदुम योग। लोग कहते हैं आचार्य जी आप तो हमेशा निगेटिव ही बताते हैं। अब निगेटिव है तो मैं क्या करूं? आप लाख प्रयास कर लोगे। 91 का जन्म है, लगभग 35 ईयर्स आपका सिस्टर का चल रहा है, 35 साल चल रहा है। जी जी। अभी शादी नहीं हुआ है ना दीदी का? नहीं शादी हो गई है उनके। अभी तक उनके बेबी नहीं हुआ है। हाँ, तो प्रॉब्लम भी खराब कर देगा। इसमें बेबी में प्रॉब्लम है और साथ साथ ना इनकी मैरिज लाइफ को भी खराब कर देगा बेटा। कारण कि नवमास कुंडली में बना है केमदुम योग। ये इनके संतान सुख को, पति सुख को, दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। कारण जो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उपाय नहीं करोगे ना तो इनको प्रॉब्लम खराब कर देगा। इस कुंडली में मैं देखता हूं तो पंचम घर पर सूर्य मंगल चंद्रमा का दृष्टि पड़ रहा है, जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चों को संतान में प्रॉब्लम कर रखा। नवमास कुंडली में बन रखे हैं केमदुम योग। आप कुंडली बनवाओगे ना तो देखना नवमास में चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है, इसे कहते हैं केमदुम योग। तो इस कारण से इनको संतान में थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है और वैवाहिक जीवन में पति को भी परेशानी करेगा। तो सबसे पहले आप अपने जीजा जी का, दीदी है ना, तो आप जीजा जी का भी कुंडली दिखवाओ, है ना। आप कल सुबह में 11 बजे हमसे फोन से बात करना, मैं उनका भी कुंडली देख लूंगा। क्योंकि बेटा संतान जब होता है दोनों से होता है। और दर्शकों में बता दूं, जहां तक संतान की बात है हमें याद आ गई, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनका शादी का 12 साल 14 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे, और माता रानी का आशीर्वाद से आज किसी को 5 साल का, किसी को 7 साल का, किसी को 8 साल का बेटा है। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण है। तो क्या होता है कि कुंडली के जो योग होते हैं ना, वो हर हालत में डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी बात, इस कुंडली में इनको जॉब का भी कुंडली है, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम कर रहा है। ये कोई जॉब का तैयारी वगैरह की है बेटा कभी दीदी? जॉब की इन्होंने आशावो में जॉब लगी थी, पर इन्होंने की नहीं थी, तो प्राइवेट टीचर है वो। जी, तो प्राइवेट टीचर है, इनको सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। इस कुंडली से ऐसे बच्चे बीएड करके गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, है ना, लेकिन केमदुम जो कारण से ना डिस्टर्ब कर रखा है। तो एक बार दीदी की पूरी 24 कुंडली बनवाओ और अपने जिया जी का भी कुंडली दिखवाओ। क्योंकि संतान जो है एक से नहीं होता है, इसमें पति पत्नी का दोनों का कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन तुम्हारी दीदी को 99 नहीं 100% संतान का सुख है। अब तुम्हारे जिया जी की कुंडली में क्या है वो कल पता लगेगा। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक मेहता जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अशोक जी। जय माता दी बोली। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जय माता दी बोली जी। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा था जी। किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात करनी है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर मेरी। तो फिर हम कैसे बताएंगे? आप आज पहला बार कार्यक्रम देख रहे हैं कि और कभी देखा है आपने? मैं तीसरी बार देख रहा हूँ जी। पहली बार देख रहे हैं जी। हाँ, तो आप देखिएगा ना कि जो ये कार्यक्रम है ना, ये जन्म कुंडली पर बताया जाता है। तो जन्म कुंडली बनने के लिए ना डेट ऑफ बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी होता है। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम पता लगा लीजिए, जब पता लग जाएगा फिर फोन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी धर्मराज जी ने कई बार कहा है, मैंने भी सुना है, कई बार कहा है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं हो, और मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, प्लीज इस कार्यक्रम में फोन मत कीजिएगा। कारण आपका टाइम बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद, जो अगला और बात करना चाहते हैं उनका भी टाइम बर्बाद होता है। तो बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम का जन्म कुंडली बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो देखिए एक बार फिर से आचार्य जी ने कहा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉल नाउ का जो नंबर है इस पर अभी आपको कॉल करना है।
फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे अभी आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि आचार्य जी का जो फोन है वो भी दूसरी जगह हम दूर रखा हुआ है, तो बिल्कुल साइलेंट मोड में। हाँ, फोन उठेगा नहीं या बजेगा, फोन उठेगा नहीं। तो अगर आप उस पर कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पर कॉल मत कीजिए, कॉल नाउ वाले नंबर पे कीजिए। और कॉल नाउ के नंबर पे जब कॉल करेंगे तो 4 डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपका नाम क्या है वो तो आपको पता होगा, आपके जन्म का समय जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और नहीं पता होता है जन्म का तारीख पता होता है, समय नहीं पता होता। जो अभी एक कॉलर हमारे थे, इनको अपनी टाइमिंग नहीं पता थी, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है और जन्म स्थान। ये 4 डिटेल आपके पास है, कॉल कर लीजिए। आचार्य जी आपको बता सकते हैं। आपके आचार्य जी एक बार फिर से आप बता दीजिए कि समय क्यों महत्वपूर्ण है कुंडली में। जी, समय से महत्वपूर्ण होता है धर्मराज जी कि प्रत्येक दिन ज्योतिषी जो क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी द कंप्लीट डिपेंड ऑन द मैथ, ये गणित है। तो 24 घंटे में एक दिन होता है, और 24 घंटे में ना 12 लग्न को पार होना आता है। कोई लग्न 2 घंटे का होता है, कोई 2.25 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का। तो हर टाइम में अलग अलग लग्न पार होता है, और उसमें भी एक लग्न का डिग्री जो होता है 30 डिग्री। अब किसी का जन्म 30 डिग्री में होता है तो 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है। तो जब तक आप टाइम देंगे नहीं तो लग्न निकलेगा ही नहीं। जब तक लग्न नहीं निकलेगा तो कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकता, सीधी सी। तो मैं किसी को ऐसे कुछ बोल दूं, आपको ऐसे है वैसे है, ये मुझे पसंद नहीं। और दर्शकों इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप जो देखते हैं टीवी में, जो धर्मराज जी स्टार्टिंग में बताते हैं प्रणाम में कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का, कई मुख्यमंत्री का भविष्यवाणी सत्य हुआ, ये कहने की बात नहीं है। आप गूगल पर जाइए, आप गूगल पर टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा और एक एक पेपर का न्यूज मिल जाएगा आपको। और मैंने वो न्यूज इसलिए नहीं लगाया कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं इसलिए लगाया हूँ कि ज्योतिषी क्या होता है वो समझने का प्रयास किया है। आचार्य जी, और ये भी मैं कहूँगा धर्मराज जी कि कोई भी ज्योतिष हो जो वर्ल्ड कप का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का भविष्यवाणी कर सकता है तो आपका भी कर सकता है। चलिए सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, भूषण जी हैं। भूषण जी बात कीजिए आचार्य जी साहब। जी भूषण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी मेरा जन्म तिथि है 18 मार्च 1969। 18 मार्च 1969। 1969। जी, टाइम क्या है? 7:05 है सुबह का। 7 जन्म स्थान? जन्म स्थान दरभंगा बिहार। आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ ये अम्बाला चंडीगढ़ के बीच में डेराबस्सी है, पंजाब। जी जी। वहाँ से। क्या नाम है आपका? सती भूषण कुमार। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ। कितना एज हो गया आपका? 56 के आसपास। तो अब कब बनवाइएगा? मुझे जानना है कि मेरे भाई साहब, जब तक आप जन्म कुंडली बनवाएंगे ना आपको पता लग पाएगा, ना कोई जानकारी हो पाएगा। आपका यदि टाइम सही है तो आपको हम दिल से कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ डिस्टर्ब होता है। और यदि टाइम गलत होगा, अभी मैंने क्या कहा था कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। यदि टाइम गलत होगा तो मेरी एक बातें भी आपको नहीं मिलेगा। इस कुंडली में सबसे पहले सप्तम घर में बना है गुरु केतु का चंडाल दोष। सप्तम घर क्या होता है? पत्नी का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी सुख में डिस्टर्ब करता है, या पत्नी को हेल्थ को खराब कर देता है। धन के स्थान में शुक्र शनि बैठा हुआ है, वो भी शनि नीच का। आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। और आप सावधान हो जाइए, बुरा मत मानिए मेरी बातों को, हम हमेशा निगेटिव ही निकालते हैं। आप सावधान हो जाइए, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी मेजर करने वाला है। कारण आपके लग्न कुंडली में ही सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष। लग्न क्या होता है? लग्न मतलब जस्ट शरीर, बॉडी। तो किसी का घर ही कमजोर हो, घर का मालिक ही कमजोर हो तो घर कैसा होगा? कमजोर कर देगा। तो इस परिस्थिति में आपको पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, पत्नी का हेल्थ अच्छा नहीं रहना, आपके स्वास्थ्य को परेशानी करना, ये सारी स्थिति बनी हुई है। आप कोई जॉब करते हैं क्या? जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, ये कुंडली आपकी जॉब की है, और वो भी प्राइवेट नहीं, सरकारी जॉब का। अब देखिए, सोचने देखने की बात है बहुत बड़ी कि कॉमन सा चीज है आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों को तो हम रोज देखते हैं, और तारा। अब तारा में कौन ग्रह कहाँ है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य चंद्रमा रोज देखते हैं। तो इसीलिए ज्योतिषी में कहा गया है सूर्य जो है ग्रहों के राजा होते हैं, और चंद्रमा जो है ग्रहों की रानी होती है। तो आपका सूर्य भी खत्म है, चंद्रमा भी खत्म है। आपका जन्म अमावस्या का दिन है, और सूर्य चंद्र के साथ ही आपका राहु बैठ गया, तो दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी पत्नी का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहता है क्या? हाँ जी, रहता है। जी,
रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम रहता है। जी, आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम अपना दिया, मैं बता रहा हूँ आपकी पत्नी के बारे में। और आपको पैसे का भी प्रॉब्लम कर रखा है, पैसा फंसेगा, पैसा जमा नहीं होने देगा। कारण शनि जो है ना खुद नीच का बैठा है धन के घर में और शुक्र के साथ। तो अभी भी समय रहते पूरी कुंडली बनवाइए जो कि आपको इसका अच्छा लाभ मिल पाए। मीन लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते, सात्विक होते, किसी को धोखा नहीं देते, बुरा नहीं करते, लेकिन कुछ ग्रहों का योग जो है ना आपको डिस्टर्ब कर रखा है। अब क्या होता है, मीन लग्न, मीन लग्न में गुरु जो है ना मीन का भी मालिक है, धनु का मालिक है। तो मीन लग्न में धनु जो होते हैं ना दसम घर का मालिक होते हैं और लग्न का मालिक होते। तो दसम घर मतलब कैरियर, तो कैरियर को भी खराब कर रहा है, आपकी बॉडी को भी खराब करेगा, शरीर को भी, स्वास्थ्य को खराब करेगा। और कहाँ बैठ गया, सप्तम घर में, पत्नी के घर में, तो पत्नी को भी हेल्थ को खराब करेगा। इस स्थिति में बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। दशा की ओर जा रहे हैं तो दशा जा रहा है शुक्र में गुरु का, तो दशा भी आपका जो है अभी जो चल रहा है। आने वाला समय डेट नोट कर लीजिएगा, 22 जून 2026 है भाई साहब, आपका समय और खराब आ रहा है, क्योंकि तब समय आएगा शुक्र में शनि का, और शनि क्या है आपका नीच का बैठा हुआ है, तो आपको और प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। इसलिए समय रहते इसको उपाय करवाइए। आपके राशि भी, आपको आवाज मिल रहा है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपका राशि भी मीन राशि है। तो मीन राशि वालों का ना शनि का 7.5 भी सीने पर सवार है। अभी आकाश मंडल में शनि मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपको हर साइड से भाई साहब अभी आपको घेर रखा है, हेल्थ वाइज, पैसे वाइज, सब साइड से घेर रखा है। यदि आपको सही लगता है तो आप कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए। कम से कम आपको 80% तो मैं राहत अवश्य दिलवाने का प्रयास करूंगा। और शनि की 7.5 आपका सीने पर सवार है, मैंने कहा है, तो एक शनिवार शनि मंदिर में तिल तेल का छायादान कर लीजिएगा। और प्रत्येक शनिवार शनिदेव का पूजा कीजिए या हनुमान जी का पूजा कीजिए, ये आपको छोटा सा राहत मिलेगा। आचार्य जी, एक और कॉलर हैं, अमित जी हैं नोएडा से, आप बात कीजिए अमित जी। जय माता दी अमित जी। जय माता दी। जी, कहाँ, नोएडा से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी जी, किनके बारे में बात करनी है? हाँ, मुझे एक आदमी से बात करनी थी, होता ही बात। किसके बारे में? बात तो हो ही नहीं है, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, मेरे अपने बारे में बात करनी थी। देते मत बताइए। आप टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, फोन से बात कीजिए। जी, टीवी की मेरा ना, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1982। हेलो, 10 मार्च 1982। हाँ, टाइम बताइए। टाइम सर सुबह 7:30 बजे का। 7:00 के। जन्म स्थान? कानपुर, यूपी कानपुर। कानपुर यूपी। क्या नाम बताया आपने बेटा? अमित अमित जी। अमित सर। अरे यार, इंडिया, कानपुर यूपी। जन्म कुंडली बना है अमित? जी हाँ, बनाया सर। ये मीन लगन का कुंडली है, सिंह राशि है। जी जी, आपने कुछ उपाय किया है कुंडली बना है तो? नहीं, अभी सर पहली बार ले रहा हूँ आपसे। पहली बार ले रहे हैं तो आपकी कुंडली में ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली में सप्तम घर में मंगल शनि बैठा हुआ है। सबसे पहला निगेटिव, मंगल क्या है? पाप ग्रह है। शनि क्या है? पाप ग्रह है। और आपके लग्न कुंडली के बगल में नमाज कुंडली है। आपने कहा कुंडली बना है, अभी पास में कुंडली है? अभी तो कुंडली नहीं मगर रखा हुआ है मेरे पास सर। हाँ, तो याद सुनते जाइए और ध्यान रखिएगा। लग्न कुंडली के बगल में ना एक नमाज कुंडली होता है। नमाज खोल के देखिएगा, नमाज जहाँ लिखा होगा आप देखना, चंद्रमा 9 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो इस कुंडली की जो गणना हो रखा है, इसमें आपको वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा या पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, ये कुंडली आपके जो हो रखे हैं, ये बिल्कुल अच्छे जॉब की कुंडली है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं बेटा? हाँ सर, मैं कंपनी में गाड़ी चलाता हूँ। असल में क्या है सर, मेरा बहुत लॉस हो गया है। जहाँ मैं गाड़ी चलाता था वहाँ से भी दिक्कत हो गई, बाकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत तगड़ी वाली हो गई है। जी, इसलिए आपको हो रखा है बेटा कि आपके बन रखे हैं केमडम जॉब। पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है, वाइफ का? हाँ, थोड़ा गड़बड़ रहता है सर। उनके फल कोई प्रॉब्लम करेगा, है ना? आपका माता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं बता रहा है इस कुंडली में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है स्वास्थ्य। एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। ये लाइव कार्यक्रम में 20 मिनट के टाइम में हम कम से कम 5 कॉल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, बात करते हैं, मजा नहीं आता है। आप मिलने का प्रयास कीजिए,
आपको कुंडली में इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं किसी ज्योतिष से मिला। उनकी है 1951। 1951 डेट, उसमें तारीख भी होगा, महीना भी होगा ना? 7 नवंबर। तारीख कितना है, महीना कितना है? 7 नवंबर। महीना है नवंबर और 7 नवंबर 7 नवंबर 1991। 1991। जी 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 91। जी जी। और टाइम क्या है? टाइम से सुबह का 10 बजे। 1991 सुबह का 10 बजे। जी जी। जन्म कहाँ का है बेटा? जन्म कहाँ का है? जन्म कहाँ पे हुई थी? जनावरपुर में हुई थी। जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? कानपुर देहात। कानपुर देहात। जी जी। जन्म कुंडली बनी है तुम्हारी बहन की, दीदी की? नहीं जन्म कुंडली नहीं बनी है। तो इसकी शादी डिस्टर्ब है, इसको शादी नहीं होने देगा। पहले टीवी की आवाज बंद करो और हल्ला कम करो। आप एक बात कर रहे हो, 4 आवाज आ रहा है मेरे पास। जी जी जी। तुम्हारी दीदी की शादी डिस्टर्ब है। ऐसे बच्चों को शादी नहीं होता है, और शादी हो जाएगा चलने नहीं देगा। जी। धनु लगन की कुंडली है, राशि इनकी तुला राशि है। इस कुंडली में बना है केमदुम योग। लोग कहते हैं आचार्य जी आप तो हमेशा निगेटिव ही बताते हैं। अब निगेटिव है तो मैं क्या करूं? आप लाख प्रयास कर लोगे। 91 का जन्म है, लगभग 35 ईयर्स आपका सिस्टर का चल रहा है, 35 साल चल रहा है। जी जी। अभी शादी नहीं हुआ है ना दीदी का? नहीं शादी हो गई है उनके। अभी तक उनके बेबी नहीं हुआ है। हाँ, तो प्रॉब्लम भी खराब कर देगा। इसमें बेबी में प्रॉब्लम है और साथ साथ ना इनकी मैरिज लाइफ को भी खराब कर देगा बेटा। कारण कि नवमास कुंडली में बना है केमदुम योग। ये इनके संतान सुख को, पति सुख को, दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। कारण जो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उपाय नहीं करोगे ना तो इनको प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। इस कुंडली में मैं देखता हूं तो पंचम घर पर सूर्य मंगल चंद्रमा का दृष्टि पड़ रहा है, जो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि ऐसे बच्चों को संतान में प्रॉब्लम कर रखा। नवमास कुंडली में बन रखे हैं केमदुम योग। आप कुंडली बनवाओगे ना तो देखना नवमास में चंद्रमा के आगे पीछे दोनों खाली है। इसे कहते हैं केमदुम योग। तो इस कारण से इनको संतान में थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है और वैवाहिक जीवन में पति को भी परेशानी करेगा। तो सबसे पहले आप अपने जीजा जी का, दीदी है ना, तो आप जीजा जी का भी कुंडली दिखवाओ, है ना। आप कल सुबह में 11 बजे हमसे फोन से बात करना, मैं उनका भी कुंडली देख लूंगा। क्योंकि बेटा संतान जब होता है दोनों से होता है। और दर्शकों में बता दूं, जहां तक संतान की बात है हमें याद आ गई, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनका शादी का 12 साल 14 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे। और माता रानी का आशीर्वाद से आज किसी को 5 साल का, किसी को 7 साल का, किसी को 8 साल का बेटा है। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण है। तो क्या होता है कि कुंडली के जो योग होते हैं ना, वो हर हालत में डिस्टर्ब कर देते हैं। दूसरी बात, इस कुंडली में इनको जॉब का भी कुंडली है, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम कर रहा है। ये कोई जॉब का तैयारी वगैरह की है बेटा कभी दीदी? जॉब की इन्होंने आशा वो में जॉब लगी थी पर इन्होंने की नहीं थी, तो प्राइवेट टीचर है वो। जी, तो प्राइवेट टीचर है, इनको सरकारी नौकरी का जॉब बना हुआ है। इस कुंडली से ऐसे बच्चे बीएड करके गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, है ना। लेकिन केमदुम जो कारण से ना डिस्टर्ब कर रखा है। तो एक बार दीदी की पूरी 24 कुंडली बनवाओ और अपने जिया जी का भी कुंडली दिखवाओ। क्योंकि संतान जो है एक से नहीं होता है, इसमें पति पत्नी का दोनों का कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन तुम्हारी दीदी को 99 नहीं 100% संतान का सुख है। अब तुम्हारे जिया जी की कुंडली में क्या है वो कल पता लगेगा। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक मेहता जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अशोक जी। जय माता दी बोली। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जय माता दी बोली जी। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा था जी। किन के बारे में बात करनी है? मेरे बारे में बात करनी है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर मेरी। तो फिर हम कैसे बताएंगे? आप आज पहला बार कार्यक्रम देख रहे हैं कि और कभी देखा है आपने? मैं तीसरी बार देख रहा हूँ जी। पहली बार देख रहे हैं जी। हाँ, तो आप देखिएगा ना कि जो ये कार्यक्रम है ना, ये जन्म कुंडली पर बताया जाता है। तो जन्म कुंडली बनने के लिए ना डेट ऑफ बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी होता है। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम पता लगा लीजिए, जब पता लग जाएगा फिर फोन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी धर्मराज जी ने कई बार कहा है, मैंने भी सुना है, कई बार कहा है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं हो, और मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, प्लीज इस कार्यक्रम में फोन मत कीजिएगा। कारण आपका टाइम बर्बाद, मेरा टाइम बर्बाद, जो अगला और बात करना चाहते हैं उनका भी टाइम बर्बाद होता है। तो बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम का जन्म कुंडली बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो देखिए एक बार फिर से आचार्य जी ने कहा तो मैं रिपीट कर देता हूँ।
कॉल नाउ का जो नंबर है इस पर अभी आपको कॉल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे अभी आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि आचार्य जी का जो फोन है वो भी दूसरी जगह हम दूर रखा हुआ है, तो बिल्कुल साइलेंट मोड में। हाँ, फोन उठेगा नहीं या बजेगा, फोन उठेगा नहीं। तो अगर आप उस पर कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ उस पर कॉल मत कीजिए, कॉल नाउ वाले नंबर पे कीजिए। और कॉल नाउ के नंबर पे जब कॉल करेंगे तो 4 डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपका नाम क्या है वो तो आपको पता होगा, आपके जन्म का समय जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और नहीं पता होता है जन्म का तारीख पता होता है, समय नहीं पता होता। जो अभी एक कॉलर हमारे थे इनको अपनी टाइमिंग नहीं पता थी, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है और जन्म स्थान। ये 4 डिटेल आपके पास है, कॉल कर लीजिए। आचार्य जी आपको बता सकते हैं। आपके आचार्य जी एक बार फिर से आप बता दीजिए कि समय क्यों महत्वपूर्ण है कुंडली में। जी, समय से महत्वपूर्ण होता है धर्मराज जी कि प्रत्येक दिन ज्योतिषी जो क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी द कंप्लीट डिपेंड ऑन द मैथ, ये गणित है। तो 24 घंटे में एक दिन होता है, और 24 घंटे में ना 12 लग्न को पार होना आता है। कोई लग्न 2 घंटे का होता है, कोई 2.25 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का। तो हर टाइम में अलग अलग लग्न पार होता है, और उसमें भी एक लग्न का डिग्री जो होता है 30 डिग्री। अब किसी का जन्म 30 डिग्री में होता है तो 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है। तो जब तक आप टाइम देंगे नहीं तो लग्न निकलेगा ही नहीं। जब तक लग्न नहीं निकलेगा तो कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकता, सीधी सी। तो मैं किसी को ऐसे कुछ बोल दूं, आपको ऐसे है वैसे है, ये मुझे पसंद नहीं। और दर्शकों इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप जो देखते हैं टीवी में, जो धर्मराज जी स्टार्टिंग में बताते हैं प्रणाम में कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप का, कई मुख्यमंत्री का भविष्यवाणी सत्य हुआ, ये कहने की बात नहीं है। आप गूगल पर जाइए, आप गूगल पर टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा और एक एक पेपर का न्यूज मिल जाएगा आपको। और मैंने वो न्यूज इसलिए नहीं लगाया कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं इसलिए लगाया हूँ कि ज्योतिषी क्या होता है वो समझने का प्रयास किया है। आचार्य जी, और ये भी मैं कहूँगा धर्मराज जी कि कोई भी ज्योतिष हो जो वर्ल्ड कप का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का भविष्यवाणी कर सकता है तो आपका भी कर सकता है। चलिए सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, भूषण जी हैं। भूषण जी बात कीजिए आचार्य जी साहब। जी भूषण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी मेरा जन्म तिथि है 18 मार्च 1969। 18 मार्च 1969। 1969। जी, टाइम क्या है? 7:05 है सुबह का। 7 बज के। जन्म स्थान? जन्म स्थान दरभंगा बिहार। आप अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूँ ये अम्बाला चंडीगढ़ के बीच में डेराबस्सी है, पंजाब। जी जी। वहाँ से। क्या नाम है आपका? भूषण कुमार। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं, जन्म कुंडली नहीं बना हुआ। कितना एज हो गया आपका? 56 के आसपास। तो अब कब बनवाइएगा? मुझे जानना है कि मेरे भाई साहब, जब तक आप जन्म कुंडली बनवाएंगे ना आपको पता लग पाएगा, ना कोई जानकारी हो पाएगा। आपका यदि टाइम सही है तो आपको हम दिल से कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ डिस्टर्ब होता है। और यदि टाइम गलत होगा, अभी मैंने क्या कहा था कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। यदि टाइम गलत होगा तो मेरी एक बातें भी आपको नहीं मिलेगा। इस कुंडली में सबसे पहले सप्तम घर में बना है गुरु केतु का चंडाल दोष। सप्तम घर क्या होता है? पत्नी का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी सुख में डिस्टर्ब करता है, या पत्नी को हेल्थ को खराब कर देता है। धन के स्थान में शुक्र शनि बैठा हुआ है, वो भी शनि नीच का। आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। और आप सावधान हो जाइए, बुरा मत मानिए मेरी बातों को, हम हमेशा निगेटिव ही निकालते हैं। आप सावधान हो जाइए, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी मेजर करने वाला है। कारण आपके लग्न कुंडली में ही सूर्य चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष। लग्न क्या होता है? लग्न मतलब जस्ट शरीर, बॉडी। तो किसी का घर ही कमजोर हो, घर का मालिक ही कमजोर हो तो घर कैसा होगा? कमजोर कर देगा। तो इस परिस्थिति में आपको पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, पत्नी का हेल्थ अच्छा नहीं रहना, आपके स्वास्थ्य को परेशानी करना, ये सारी स्थिति बनी हुई है। आप कोई जॉब करते हैं क्या? जी, प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, ये कुंडली आपकी जॉब की है, और वो भी प्राइवेट नहीं, सरकारी जॉब का। अब देखिए, देखने की बात है बहुत बड़ी कि कॉमन सा चीज है आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों को तो हम रोज देखते हैं, और तारा। अब तारा में कौन ग्रह कहाँ है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य चंद्रमा रोज देखते हैं। तो इसीलिए ज्योतिषी में कहा गया है सूर्य जो है ग्रहों के राजा होते हैं, और चंद्रमा जो है ग्रहों की रानी होती है। तो आपका सूर्य भी खत्म है, चंद्रमा भी खत्म है। आपका जन्म अमावस्या का दिन है, और सूर्य चंद्र के साथ ही आपका राहु बैठ गया, तो दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी पत्नी का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहता है क्या?
हाँ जी रहता है, जी रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम रहता है। जी। आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम अपना दिया, मैं बता रहा हूँ आपकी पत्नी के बारे में। और आपको पैसे का भी प्रॉब्लम कर रखा है, पैसा फंसेगा, पैसा जमा नहीं होने देगा। कारण शनि जो है ना खुद नीच का बैठा है धन के घर में और शुक्र के साथ। तो अभी भी समय रहते पूरी कुंडली बनवाइए जो कि आपको इसका अच्छा लाभ मिल पाए। मीन लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते, सात्विक होते, किसी को धोखा नहीं देते, बुरा नहीं करते, लेकिन कुछ ग्रहों का योग जो है ना आपको डिस्टर्ब कर रखा है। अब क्या होता है, मीन लग्न, मीन लग्न में गुरु जो है ना मीन का भी मालिक है, धनु का मालिक है। तो मीन लग्न में धनु जो होते हैं ना दसम घर का मालिक होते और लग्न का मालिक होते। तो दसम घर मतलब कैरियर, तो कैरियर को भी खराब कर रहा है, आपकी बॉडी को भी खराब करेगा, शरीर को भी, स्वास्थ्य को खराब करेगा। और कहाँ बैठ गया, सप्तम घर में, पत्नी के घर में, तो पत्नी को भी हेल्थ को खराब करेगा। इस स्थिति में बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। दशा की ओर जा रहे हैं तो दशा जा रहा है शुक्र में गुरु का, तो दशा भी आपका जो है अभी जो चल रहा है। आने वाला समय डेट नोट कर लीजिएगा, 22 जून 2026 है भाई साहब, आपका समय और खराब आ रहा है, क्योंकि तब समय आएगा शुक्र में शनि का, और शनि क्या है आपका नीच का बैठा हुआ है, तो आपको और प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। इसलिए समय रहते इसको उपाय करवाइए। आपके राशि भी, आपको आवाज मिल रहा है, हेलो? हाँ जी, हाँ जी। आपका राशि भी मीन राशि है, तो मीन राशि वालों का ना शनि का 7.5 भी सीने पर सवार है। अभी आकाश मंडल में शनि मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपको हर साइड से भाई साहब अभी आपको घेर रखा है, हेल्थ वाइज, पैसे वाइज, सब साइड से घेर रखा है। यदि आपको सही लगता है तो आप कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए। कम से कम आपको 80% तो मैं राहत अवश्य दिलवाने का प्रयास करूंगा। और शनि की 7.5 आपका सीने पर सवार है, मैंने कहा है, तो एक शनिवार शनि मंदिर में तिल तेल का छायादान कर लीजिएगा। और प्रत्येक शनिवार शनिदेव का पूजा कीजिए या हनुमान जी का पूजा कीजिए, ये आपको छोटा सा राहत मिलेगा। आचार्य जी एक और कॉलर हैं, अमित जी हैं नोएडा से, आप बात कीजिए अमित जी। जय माता दी अमित जी। जय माता दी। जी कहाँ, नोएडा से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी जी, किनके बारे में बात करनी है? हाँ, मुझे आचार्य से बात करनी थी, होता ही बात। किसके बारे में? बात तो हो ही नहीं है, आपको आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ, मेरे अपने बारे में बात करनी थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आप टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, फोन से बात कीजिए। टीवी की ना मेरे डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1982। हेलो, 10 मार्च 1982। हाँ, टाइम बताइए। टाइम सर सुबह 7:30 बजे का। 7:00 के। जन्म स्थान? कानपुर, यूपी कानपुर। कानपुर यूपी। क्या नाम बताया आपने बेटा? अमित जी। अमित सर। अरे यार, इंडिया कानपुर यूपी। जन्म कुंडली बना है अमित? जी हाँ, बनाया सर। ये मीन लगन का कुंडली है, सिंह राशि है। जी, आपने कुछ उपाय किया है कुंडली बना है तो? नहीं, अभी सर पहली बार ले रहा हूँ आपसे। पहली बार ले रहे हैं तो आपकी कुंडली में ध्यान से सुनिएगा। आपकी कुंडली में सप्तम घर में मंगल शनि बैठा हुआ है। सबसे पहला निगेटिव, मंगल क्या है? पाप ग्रह है। शनि क्या है? पाप ग्रह है। और आपके लग्न कुंडली के बगल में नमाज कुंडली है। आपने कहा कुंडली बना है, अभी पास में कुंडली है? अभी तो कुंडली नहीं मगर रखा हुआ है मेरे पास सर। हाँ, तो याद सुनते जाइए और ध्यान रखिएगा। लग्न कुंडली के बगल में ना एक नमाज कुंडली होता है। नमाज खोल के देखिएगा, नमाज जहाँ लिखा होगा आप देखना, चंद्रमा 9 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो इस कुंडली की जो गणना हो रखा है, इसमें आपको वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा या पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, ये कुंडली आपके जो हो रखे हैं, ये बिल्कुल अच्छे जॉब के कुंडली हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं बेटा? सर, मैं कंपनी में गाड़ी चलाता हूँ। असल में क्या है सर, मेरा बहुत लॉस हो गया है। जहाँ मैं गाड़ी चलाता था वहाँ से भी दिक्कत हो गई, बाकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत तगड़ी वाली हो गई है। जी, इसलिए आपको हो रखा है बेटा कि आपके बन रखे हैं केमदम जॉब। पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है, वाइफ का? हाँ, थोड़ा गड़बड़ रहता है सर। उनके फल कोई प्रॉब्लम करेगा, है ना? आपका माता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं बता रहा है इस कुंडली में। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है स्वास्थ्य। एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। ये लाइव कार्यक्रम में 20 मिनट के टाइम में हम कम से कम 5 कॉल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए, बात करते हैं, मजा नहीं आता है। आप मिलने का प्रयास कीजिए,
आपको कुंडली में इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं किसी ज्योतिष से मिला हूँ। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप कोई उपाय बताइए मुझे आप सर, जी कोई उपाय बताइए मुझे। उपाय बताने के मिलना पड़ेगा, घर बैठे उपाय नहीं होता। प्रॉब्लम फ्री में, उपाय बताने के लिए पैसे लगेंगे। शिवानंद बहुत सीधा बोलता है, घुमा के नहीं बोलता, बहुत स्पष्ट बोलता है। ठीक है, प्रॉब्लम बता देंगे, एक पैसा नहीं लगेगा। उपाय बताएंगे, यदि लग रहा है कि प्रॉब्लम सही बता रहे हैं, उपाय बताएंगे तो पैसे इसीलिए लगेगा कि मेरे यहाँ 24 कुंडली बनता है, और 24 कुंडली बनने में ना कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। उसके लिए हमको 1 घंटा समय लगता है, जो कि आपसे हम एक सेवा शुल्क लेते हैं, जो मेरा हक बनता है। आप उसकी पता आइए, आपकी कुंडली वास्तव में कहीं कह दिया कि वास्तव में आपकी स्थिति बहुत कमजोर हो रखा है, आपको मैं फीस वापस भी कर सकता हूँ, विधि भी करा सकता हूँ। मैंने कई बार कहा है, फिर मैं आज कह रहा हूँ, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन सबके साथ यदि हम यही करेंगे तब तो हमें घर द्वार बेच के घर से चल जाना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो आप अपने बात को समझिए दर्शकों, जिनको अच्छा लगता है मैं बताऊं, कोई भी ज्योतिष बताते हो तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता। मानिका गुप्ता एक कॉलर है आचार्य जी, आप बात कीजिए मैम प्लीज। जय माता दी। जय माता दी सर। हाँ, कहाँ से बोले हैं? सर मैं जम्मू से बोल रही हूँ। कहाँ? पीहू? जम्मू। जम्मू से। हाँ जी। किन के बारे में बात कर? अपनी बेटी के बारे में पूछना है। क्या नाम है बेटी का? मानिका गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ? उसकी 10 मार्च 2007। 10 मार्च 2007 जी। टाइम क्या है? हाँ जी, टाइम है 12:05 PM। 12:05 दिन में PM। जी। जन्म कहाँ का है? जम्मू का। जम्मू। जन्म कुंडली बना है गुड़िया का? हाँ जी, हाँ जी। मिथुन लग्न है, वृश्चिक राशि है। जी सर। आपकी बेटी IAS बनेगी। जी। आपकी बेटी IAS बनेगी, UPSC करेगी, UPSC करके IAS बनेगी, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और माँ का आशीर्वाद से आज तक मेरी बातें कभी मिसिंग नहीं हुआ है। यदि कुछ प्रॉब्लम है, आपने इसको उपाय करवा दिया तो आपकी गुड़िया 99% UPSC करके IAS बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। सर जी अभी ना वो इंजीनियरिंग कर रही है जी। वो इंजीनियरिंग लाइन में गई हुई है। हाँ, अब सुनिए तो मेरी बात। जी। इंजीनियरिंग, BTech, MBBS, MBA सब एक डिग्री होता है, CA सब डिग्री होता है। डिग्री के बाद ही लोग तैयारी करते हैं, है ना। तो आपकी जो गुड़िया है ना, ये UPSC कर, ये BTech करने के बाद ना ये UPSC करेगी, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक लेगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आज से 18 साल पहले हमें याद है, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे। उस समय झारखंड में सारे ज्योतिषों ने लिखा था कि मुख्यमंत्री भारी मतों से विजय होंगे। मैं सिंगल था जो लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे तो 9 में बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बने, वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा 11 में तो जीता। इस बार भी मैंने T20 का कहा था कि इंडिया जीतेगा तो इंडिया जीता। ये माता रानी का आशीर्वाद है, मुझे कोई घमंड नहीं, कोई जन नहीं। बस मैं इतना चाहता हूं कि आपकी कुंडली बहुत अच्छे बन रखे हैं, कुछ प्रॉब्लम है उपाय कर लीजिए। IAS आज के टाइम में भी IAS पूरे इंडिया का टॉप पोस्ट होता है, सब जानते हैं, इतनी अच्छी कुंडली है। कारण इस कुंडली में मालव्य योग बना है और गजकेसरी योग बना हुआ है, जो टॉप का होता है। लेकिन साथ साथ इनके बने हैं केंद्रुप योग। आप देखना 9 मास कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में, आगे भी पीछे भी खाली। गाड़ी तो है BMW, गाड़ी तो है जगुआर, गाड़ी तो है OD, इग्निशन का फ्यूज उड़ा हुआ है, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे बच्चों को सारे राज्यों को भंग कर देगा। तो अभी भी समय रहते गुड़िया की 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके इसको उपाय करवाइए, जो बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो। और इस कुंडली में कुछ बातें हैं जो हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता सकते, अब हमसे दिन में बात कीजिएगा 11 बजे, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में करोड़ों लोग इसको देख रहे होंगे, तो मैं कह नहीं सकता इस बात को। इतना मैं अवश्य कहूँगा, कुंडली बहुत टॉप का है। ऐसी कुंडली को हम 1000 में एक कहते, लेकिन उसी तरह से छेद भी बहुत बड़ा है जो केमदुम जो बना हुआ है। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, मैंने देखा है। ये 21,315 कुंडली देखने का मैं कचुन में बता रहा हूँ। उपाय करेंगे आपको ही लाभ मिलेगा। तो चलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आचार्य जी जो बात कह रहे हैं उससे अगर आप प्रभावित हैं। और आचार्य जी एक बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आचार्य जी के पास ही आइए, किसी से भी बनवा लीजिए जो कुंडली नहीं बनाते हैं। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण बात आचार्य जी, एक जो रविशंकर जी कॉलर हैं, पहले ले लेते हैं। जय माता दी रविशंकर जी।
जय माता दी। थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी बोलिएगा, इशारा हो रहा है समय का। मैं आपका टीवी का देख रहा था तो सर हमारा नाम रविशंकर है सर, हमारा काम धाम तो बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ सर हाँ 30/11/85। 30 हाँ 30 नवंबर 1985। टाइम बताइए बेटा। टाइम तो सर हमको पंडित जी नहीं याद है। अभी आपने सुना नहीं था टीवी में? अभी मैंने कहा है, मैंने भी कहा है, धर्मराज जी भी ने कहा है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं हो प्लीज फोन मत कीजिएगा। अभी मैंने कहा है जस्ट। नहीं वो समय अरे तो आपको टाइम पता नहीं तो मैं टाइम कहाँ चलाऊं? आपको माँ बाप जन्म दिया आपको, तो आपको नहीं पता है, आपको माँ बाप को नहीं पता है, तो मैं टाइम कहाँ चलाऊं बेटा? नहीं टाइम वो किस समय पैदा हुआ हम अपनी जन्म तिथि बता सकते हैं पंडित जी। नहीं, आप समय पता लगा लो तभी हम कुछ कर सकते हैं। बिना समय का कभी कुंडली बनता ही नहीं है। आपको मैं झूठे बोल दूं कि ऐसे हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, वो मैं काम नहीं करता, वो मुझे नहीं आता। आप जब तक हमें मटेरियल नहीं दोगे हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, तो जब तक हम लेबोरेटरी में ब्लड देंगे नहीं तो टेस्ट कैसे कर देगा? सवाल ही नहीं उठता है। तो जब तक आप टाइम पता नहीं लगाओगे बेटा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप किसी अच्छे फार्मिस्ट से मिलो, और डेट ऑफ बर्थ टाइम भी दर्शकों ओरिजिनल चाहिए। सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ नहीं चलता है। जब तक ओरिजिनल नहीं रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। और आपका तो 1985 का जन्म है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस जमाने को आदमी हो, आपको पता नहीं है। ये तो कॉमन 85 का तो बहुत ज़्यादा एज ही नहीं हुआ आपका, 41 ईयर हुआ है। पता लगाइए, पापा मम्मी से मालूम हो जाएगा बेटा कि क्या डेट ऑफ बर्थ। और दर्शकों मैं बता दूं कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसने भी नजरअंदाज किया है ना, मैंने देखा है उसको जिंदगी नजर करता है। और ग्रहों के प्रकोप और ग्रहों के प्रभाव दोनों को जितना नजदीक से मैंने देखा है ना, शायद ही कोई देखे होंगे, मैंने ज्योतिष देखे होंगे, मैंने देखा है। ऐसा सा देखा कुंडली कि 40 साल भी टॉप का शादी चलता हुआ एक ब्रेक, ऐसा ब्रेक हो गया, हस्बैंड डिप्रेशन में, बीवी मस्त, हस्बैंड पस्त, ग्रह ने सारा धो दिया। लोग मंगला मंगली करते हैं लेकिन ये पता नहीं कि मंगला मंगली का प्रभाव कब पड़ता है। दर्शकों जान लीजिए, यदि एक पक्ष मांगलिक हो, दूसरा पक्ष मांगलिक नहीं है और शादी हो गई तो झटका उस समय मारेगा जब मंगल की दशा आएगा। लोग कहते हैं 28 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता है। जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक वो चलेगा। बस खत्म कब होगा? जब मंगल की दशा निकल जाएगी। इसलिए आपके पास कुंडली नहीं भी हो या हो तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे ज्योतिष से आप बनवा करके उसका गाइडलाइन लीजिए। आपको भविष्य का जानकारी पहले से रहेगा, क्या होने वाला है। आप सावधान रहोगे ना तो बच करके आप निकल जाओगे। मैंने बहुत सारा कुंडली देखा, कितने को सावधान किया, नहीं माने और फंसे तो 25-30 लाख डॉक्टर के यहाँ बर्बाद कर दी है। ये मर्जी आपकी। तो दर्शकों समय थोड़ा इशारा कर रहा है, इसलिए कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर जी बदल दे किस्मत टाइप करके भी देख सकते हैं। और जिनका फोन नहीं लगा, सुबह में 11 से 12 हमसे बात कर सकते हैं। चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता।